भारत की स्थिति इस समय ऐसी है कि उसके अड़ोस पड़ोस में जितने भी देश हैं वो सब किसी न किसी विवाद में या क्राइसिस में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपने देख लिया। नेपाल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। नेपाल के पास भी पैसा समाप्त हो रहा है, उनका जो विदेशी पूंजी है वो भी कम होती जा रही है। भारत के पड़ोसी देशों में बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता ने अब हम सब की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान में अब एक परिवार की सरकार आ गई है और वहां ISIS का खतरा बढ़ रहा है। चीन एशिया के क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता की वजह से अपनी परमाणु शक्ति का विस्तार कर रहा है। नेपाल में विदेशी मुद्रा भंडार घटने से जरूरी चीजों के आयात पर भी रोक लगानी पड़ी है। और श्रीलंका का हाल तो आप जानते ही हैं। लेकिन अब श्रीलंका के आर्थिक संकट ने भारत की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। श्रीलंका के लोग अब अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेना चाहते हैं और पिछले 2 हफ्तों में समुद्र के रास्ते वहां के बहुत सारे नागरिक भारत के तमिलनाडु राज्य में शरण ले चुके हैं। अगर श्रीलंका में जल्द हालात नहीं सुधरे तो ये पलायन काफी गंभीर रूप ले लेगा और संभव है कि हालात ठीक वैसे ही बन जाएं जैसे श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान थे। 1983 से 2009 के बीच जब श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTT और श्रीलंका की सेना के बीच लड़ाई चल रही थी, उस समय 1990 से 2009 के बीच श्रीलंका के 16 लाख नागरिक भारत में आ गए थे, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के शहरों में अस्थिरता और हिंसा का माहौल बढ़ गया था। इसलिए आज हमने श्रीलंका के जाफना से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जहां मछुआरे समुद्र के रास्ते भारत आना चाहते हैं। हालांकि श्रीलंका की सेना इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कब तक रोक पाएगी? எல்லாம் தனி குடும்பம்னா இப்போ யார் என்னென்ன பாஸ்போர்ட் தான் ஆர்சியா इस वक्त मैं श्रीलंका के जाफना में मौजूद हूं और जाफना के जो हालात हैं, यहां आर्थिक संकट की वजह से पलायन भी लगातार हो रहा है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि सिविल वॉर में जिस तरह से जाफना के लोगों ने भारत की तरफ पलायन किया था, कुछ उसी तरह से यहां के स्थानीय लोग एक बार फिर भारत की तरफ पलायन कर रहे हैं आर्थिक संकट की वजह से। इनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, हाथ में पैसे नहीं है, कमाने के लिए काम नहीं बचा है क्योंकि डीजल उपलब्ध नहीं है, तो ये मछली बेचने या पकड़ने के लिए अपनी नाव चला नहीं पा रहे हैं। फिशरमैन एंड normal people sir, they are going to India because he don't to work electricity problems or 8 hours or electricity no. Then many shops are locked. Oh, they didn't go to work, so they again to go to India to eat food. देखिए कितना बड़ा संकट है। खाने के लिए इन्हें श्रीलंका से इंडिया की तरफ रुख करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने भी खबर सुनी होगी, 7-8 परिवार के लोग यहां से पलायन करके रामेश्वरम पहुंचे थे, धनुषकोटी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए सामान नहीं था, यहां बिजली उपलब्ध नहीं है, पैसे उपलब्ध नहीं है, तो यहां से पलायन भी जाफना से लगातार हो रहा है। और ये फैमिलीज जो यहां पर मछुआरों की हैं, उनका ये कहना है कि ये एक बार फिर से भारत की तरफ पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से भारत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास न पैसा है, न खाना है, न काम काज बचा है। और ये समय कब तक ऐसा रहेगा ये किसी को नहीं पता है, और इसीलिए ये लोग यहां से दोबारा भारत की तरफ जाना चाहते हैं। यहां पर लगभग 4000 की संख्या में नाव हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मछली पकड़ने के लिए। ये अपना कारोबार इन नावों के माध्यम से करते हैं, लेकिन डीजल की कमी के कारण यहां पर ये नावें नहीं चल पा रही हैं। क्लाइमेट प्रॉब्लम, देन डीजल प्रॉब्लम or difficult problem in diesel. Main problem difficult is a diesel problem.
इस वक्त मैं श्रीलंका के जाफना में मौजूद हूं और ये जाफना फोर्ट है। इसके आसपास के इलाके पर भी लोगों को कई तरह की समस्याएं आ रही। मैं आपको एक तस्वीर यहां पर दिखाता हूं जहां मैं मौजूद हूं जाफना फोर्ट के पास। आप देखिए कि केरोसिन सेंटर है जहां पर केरोसिन फिलहाल खत्म पड़ा हुआ है। यहां आपको लाइन में लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे, लोगों की जगह डिब्बे आपको दिखाई पड़ेंगे। कोलंबो से जाफना की दूरी लगभग 400 किलोमीटर की है, लेकिन दूरी भले ही ज्यादा हो पर समस्या एक जैसी ही यहाँ पर बनी हुई है। जो समस्या हमने कोलंबो में देखी, कुछ वैसी ही समस्या हमको यहाँ जाफना में दिखाई दे रही है। हम इस वक्त एक पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी डीजल पाने के लिए काफ़ी इंतज़ार लोगों को करना पड़ रहा है। और जाफना में आप देखिए पेट्रोल पंप के बाहर एक लंबी लाइन आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। सेम तस्वीर जो कोलंबो की, कुछ वैसी ही तस्वीर आपको यहाँ जाफना में इस वक्त दिखाई पड़ेगी। एक लंबी लाइन लगी हुई है। ये पूरे श्रीलंका पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, आर्थिक संकट आया हुआ है और इस संकट का असर न सिर्फ कोलंबो बल्कि जो इनके बिल्कुल अंतिम हिस्से हैं श्रीलंका के जाफना, क्योंकि इसके बाद यहाँ से कुछ ही दूरी पर अगर आप समंदर का रास्ता देखेंगे तो भारत शुरू हो जाता है रामेश्वरम से। और यहाँ जाफना में भी आप किस तरह की स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर बसें हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वो भी डीजल के लिए लाइन में खड़ी हैं। जाफना में ये स्थिति बताती है कि श्रीलंका में आया आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले 2-3 महीने से धीरे धीरे ये संकट बढ़ा, पर पिछले 2-3 हफ्ते में ये संकट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि डीजल की वजह से हर कोई परेशान हो रहा है। जो यहाँ पे ड्राइवर हैं वो लाइन में लग रहे हैं, जब नंबर आ रहा है तो डीजल खत्म हो जा रहा है। और इसके अलावा डीजल की कमी के चलते ही अन्य चीज़ों पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चावल का दाम 250 रुपये किलो तक हो चुका है। यहाँ रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, डीजल के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसके साथ आप जब देखेंगे तो लोग इस वक्त परेशान है, क्योंकि उनका आधे से ज़्यादा समय इस तरह लाइन में बीत रहा है और श्रीलंका पर यह संकट लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर छुट्टी का वक्त ज़रूर है, लेकिन आपको सड़कों पर लोग इसलिए दिखाई पड़ेंगे क्योंकि ये अपना कामकाज करना चाहते हैं, किसी तरह से डीजल पाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें बड़ी मुश्किल इस वक्त सामने आ रही है। कैमरामैन शंकरसन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जाफना, श्रीलंका। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.